नमस्कार किसान साथियों, कृषक सलाहकार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूं जो मतलब कम लागत में और अधिक मुनाफा देगी। जैसे कि आप किसान भाई जो परंपरागत खेती करते हैं, जैसे गेहूं चना पे डिपेंडेड है, उनसे गेहूं से लाख गुना मुनाफा देने वाली फसल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस फसल का नाम है चिया सीड। चिया सीड जो आप मैं जिस खेत में प्लॉट में आज मैं खड़ा हूँ, ये सीड है। इसकी अवस्था है अभी 90 से 95 दिन की अवस्था में ये खड़ी हुई है। देखिए आप, ये फ्लावरिंग अवस्था में अभी चिया सीड खड़ा हुआ है। मतलब ये बहुत शानदार वेदार फसल है। गेहूं के मुकाबले में इसमें लगभग खर्चा भी आधा बैठता है और मुनाफा इसमें लगभग उससे दुगना ही है। लगभग किसान इसमें 1 एकड़ से लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक का मुनाफा इसमें कमा सकता है। इस फसल की मैं आपको A to Z जानकारी शुरुआत से ही दूंगा, जैसे किस टाइम उत्पादन निकलता है और मंडी भाव क्या बिकता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इस फसल चिया सीड में इसका एक औषधि में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इसको औषधि की फसल में जैसे इसमें ओमेगा फैटिक एसिड अच्छा पाया जाता है, इसलिए इसमें बाजार में इसकी डिमांडेड अभी ज़्यादा है। मतलब औषधि में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अभी डिमांड चल रही है, जिसके कारण इसका भाव भी मंडी में अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों, आपको इसकी खेती की बात करें तो आप इसकी फसल करना चाह रहे हैं तो इसकी फसल लगभग दोनों सीजन में हो जाती है, रबी सीजन और खरीफ सीजन दोनों में ये हो जाती है। पर अधिकतर किसान इसको रबी में लगाते हैं। और आप इसको सबसे पहले इसके टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इसका लगभग 11 डिग्री सेल्सियस से 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसको आवश्यकता पड़ती है। और आपको सीड रेट की बात करें तो आप इसको बीज मार्केट में या तो नीमच मंदसौर में मिलता है, या बीज है इसका कहीं भी बाजार में उपलब्ध हो जाता है। तो इसके बीज लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसकी बुआई लगभग आप अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई आप आसानी से कर सकते हो। तो इसकी बुआई का सबसे पहले आपको अच्छे से खेत तैयार कर लेना है। रोटावेटर कल्टीवेटर तैयार करने के बाद इसकी बोने की विधि की बात करें अपन, तो इसकी बोने की विधि आप इसको छिड़काव विधि से या फिर जो प्याज से जो कण बोते हैं वो उससे भी आप इसकी बोनी कर सकते हैं। जिस प्लाट में मैं खड़ा हूँ ये लगभग जो प्याज रोप लगाते हैं उसी से ये बोनी की हुई है। पर सबसे बेस्ट विधि रहती है छिड़काव विधि, जिसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं रहती, बहुत आसान विधि है। और जो बीज दर है आपकी, इसमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका बीज लेना है। और इसको लगभग दवाई की बात करें तो दवाई भी इसमें कोई नाम मात्र की डलती है। मतलब दवाई का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। ये औषधियों से भरपूर होने के कारण इसमें दवाई नहीं डलती है, ना तो वीडिसाइड डलती है ना ही इंसेक्टिसाइड। जब भी आपको इसमें थोड़ी बहुत मच्छर वगैरह दिख रहे हैं, इसमें थ्रिप्स मच्छर दिख रही है, तो आप इसमें हल्का सा प्रोफेनो का या फिर इमीडा 17.5% का आप इसमें 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें स्प्रे कर सकते हो। बाकी इसमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं रहती। और आप इसके सिंचाई की बात करें तो इसको आप जो सिंचाई करोगे तो शुरुआती अवस्था में आपने कभी छिड़काव विधि में इसको लगाया है तो इसमें सबसे पहले प्रथम सिंचाई करने के बाद आपको तुरंत दूसरी सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि इसको उगने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा बारीक बीज रहता है, इसलिए जर्मिनेशन में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद आपको नियमित तरीके से जैसे 20 से 25 दिन के अंतराल में आपको करना है तथा इसकी मतलब सिंचाई करना है। और लगभग इसके जो आप बात करें तो समय अवधि, इसकी समय अवधि रहती है 120 से 140 दिन की अवस्था में ये लगभग पक के तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इसमें मिट्टी की बात करें तो इसमें हल्की मिट्टी में भी आप इसको लगा सकते हैं तथा पथरीली जमीन में भी अच्छा खासा उत्पादन देती है। और इसमें सबसे विशेष बात, सबसे खास बात यही रहती है कि जो किसान भाई पशुओं से परेशान है, जो रोजड़े नीलगाय तथा हिरण जो भी आवारा पशुओं से परेशान रहते हैं, इसमें पशुओं का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि पशु इसको खाता नहीं है। ये बिल्कुल पौधा इसका कड़वा रहता है, इस चक्कर में इससे आवारा पशुओं का कोई भी नुकसान नहीं रहता। हार्वेस्टिंग की बात करें तो इसकी हार्वेस्टिंग लगभग आप मजदूर से कटाई करने के बाद इसकी हार्वेस्टिंग हड़म्बा थ्रेशर से आप कर सकते हैं। इसके जो दाने रहते हैं थोड़े भारी रहते हैं, तो इसमें आपको हार्वेस्टिंग हड़म्बा से हो सकती है। भाइयों, इसका आज अपन इसके बाजार में मंडी भाव में इसका रेट देखें तो आज 20 से 25 हज़ार प्रति कुंटल के हिसाब से इसका बीज बिकता है। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन लगभग इसका 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हो। बिल्कुल ना खर्चे वाली फसल है। और इसमें आप खाद उर्वरक की बात करें तो खाद उर्वरक में आप NPK 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से तथा कोई सी भी कंपनी का माइक्रोराइजा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और
इसके साथ हल्का फुल्का यूरिया आप दे सकते हो, बाकी कोई अन्य खाद देने की इसमें आवश्यकता नहीं रहता है। इसलिए लगभग अभी ट्रेंडिंग फसल समझ सकते हो आप, इसकी डिमांड भी आप बाज़ार में बहुत ज़्यादा है। और जिन किसान भाइयों की हल्की मिट्टी है जिसमें कि गेहूँ उत्पादन बिल्कुल नहीं रहता, गेहूँ और अन्य फसल ज़्यादा उत्पादन नहीं देती, इस फसल का वो चुनाव कर सकता है। बहुत ही बेस्ट फसल है, उत्पादन भी अच्छा देगी और आपको मुनाफा भी अच्छा खासा मिल जाएगा। वो सिंचाई की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप 20 दिन में इसकी सिंचाई दे सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।